रामपुर गांव शांत था, बहुत ज्यादा शांत। घाटी में बसा ये गांव जैसे वक्त भूल गया था। यहाँ के लोग सीधे साधे, जिनकी जिंदगी धरती की रफ्तार से चलती थी। सब सुखी थे, पर रामपुर पर एक साया था, डर का साया। शुरुआत हुई फुसफुसाहट से, कहानियां जो धीमे स्वर में कही जाती थी। एक अजीब कुत्ते के किस्से जो पुराने कब्रिस्तान के पास दिखता था। न कोई जानता था वो कहां से आया है, न ये कि वो क्या चाहता है, पर उसकी मौजूदगी से ही गांव वाले खौफ में जीते थे। वो कुत्ता हमेशा शाम के वक्त दिखता था, एक अकेला साया ढलती हुई रोशनी में। न वो कभी भौंका, न गुर्राया, बस वहीं खड़ा रहता, देखता रहता। गांव वालों को देखता, उनके घरों को देखता। कुछ कहते थे वो आवारा है, मौत की गंध से कब्रिस्तान की तरफ खींचा चला। दूसरे लोग कुछ और डरावनी बातें करते थे। उनका कहना था वो मौत का संदेशा है, किसी अनहोनी का साइन। सच जो भी हो, गांव वाले डरे हुए थे। अंधेरा होने के बाद सब कब्रिस्तान के आसपास जाने से बचते थे। बूढ़े रहीम चाचा का दावा था कि उन्होंने उस कुत्ते को करीब से देखा है। वो कहते थे ऐसा कुत्ता उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उसका पूरा बदन काला और आंखें किसी भूतिया रोशनी से जलती हुई सी। वो कहते थे कि वो कुत्ता कुदरती नहीं था। रहीम चाचा की बातें जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गईं। गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे। रात को सबने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कब्रिस्तान, जो कभी शांति और यादों की जगह थी, अब दहशत की जगह बन चुकी थी। वही कहता थी। एक रात विजय नाम के एक जवान लड़के ने दावा किया कि उसने उस कुत्ते को अपनी खिड़की के बाहर देखा। विजय ने बताया कि वह कुत्ता बहुत ही डरावना था और उसकी उपस्थिति ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो बोला, उसकी आंखें बिल्कुल जलते हुए अंगारों जैसी थीं, जैसे वो आग की लपटों से बनी हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी भी इंसान को भयभीत कर सकती थी, जैसे उसकी रूह को चीर कर देख रही हो। विजय को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कुत्ता उसकी आत्मा को देख रहा हो, उसकी हर सोच और भावना को पढ़ रहा हो। अगले ही दिन विजय बीमार पड़ गया। उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी और उसके माता पिता बहुत चिंतित हो गए। उसे अजीब तरह का बुखार चढ़ा, जो किसी भी सामान्य बुखार से अलग था। उसकी त्वचा जल रही थी और उसका चेहरा लाल हो गया था, और वो उस कुत्ते और उसकी जलती आंखों के बारे में बड़बड़ा रहा था। उसकी बातें सुनकर उसके माता पिता और भी ज्यादा डर गए। गांव के वैद्य को बुलवाया गया। वैद्य ने विजय की हालत देखी और उसकी नब्ज टटोली। उसने विजय को देखा और सर हिला दिया। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। बोला, ये लड़का बीमार नहीं है, बल्कि इस पर किसी ने जादू टोना किया है। उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। बल्कि इस पर किसी ने जादू टोना किया है। वैद्य ने बताया कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, बल्कि यह काले जादू का असर है, कब्रिस्तान के कुत्ते का जादू। उसने कहा कि यह कुत्ता कब्रिस्तान का है और उसकी आत्मा में बसी बुरी शक्तियों का प्रतीक है। पूरा गांव दहशत में डूब गया। लोगों के चेहरों पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें कुछ करना ही था, इससे पहले कि वो कुत्ता किसी और को अपना शिकार बना ले। गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। इससे पहले कि वो कुत्ता किसी और को अपना शिकार बना ले, उन्होंने तय किया कि वे उस कुत्ते को ढूंढकर उसकी बुरी आत्मा को शांत करेंगे, ताकि गांव में फिर से शांति लौट सके। 5वां भाग, रहस्य से पर्दा उठेगा। इस रात की चांदनी में कुछ ऐसा था जो गांव वालों को बेचैन कर रहा था। गांव की पंचायत बुलाई गई। हर कोई जानना चाहता था कि इस रहस्यमयी घटना के पीछे क्या है। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वे इस अनहोनी से निपटने का उपाय सोच रहे थे। रात भर बहस चली, पर कोई इस बात पर राजी नहीं था कि क्या किया जाए। हर किसी की अपनी राय थी और कोई भी समझौता नहीं हो पा रहा था।
कुछ लोग उस कुत्ते को ढूंढकर मार डालना चाहते थे। उनका मानना था कि यही सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। दूसरों का कहना था कि ये एक अपशगुन है और उन्हें इससे दूर ही रहना चाहिए। वे डरते थे कि कहीं इस कुत्ते के पीछे कोई बुरी आत्मा न हो। आखिरकार अरुण नाम का एक नौजवान आगे आया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर दृढ़ता थी। वो अपनी बहादुरी और सूझबूझ के लिए जाना जाता था। गांव वालों को उस पर भरोसा था और वे उसकी बात सुनने को तैयार थे। अरुण ने एक अलग ही उपाय बताया। उसने कहा कि हमें इस रहस्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उससे डरना चाहिए। वो उस कुत्ते का पीछा करेगा, पता लगाएगा कि वो कहां से आया है और क्या चाहता है। अरुण ने कहा कि अगर हम इस रहस्य को सुलझा लें तो हमें भविष्य में ऐसी घटनाओं से डरने की जरूरत नहीं होगी। गांव वाले हिचकिचा रहे थे, पर अरुण का इरादा पक्का था। उसने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से गांव वालों को आश्वस्त किया कि वह इस चुनौती का सामना कर सकता है। इस सामने से वो शायद रहा। उस रात बस एक लैंटर्न और अपनी हिम्मत को साथ लेकर अरुण निकल पड़ा। वो कब्रिस्तान के पास इंतजार करने लगा। उसकी धड़कनें बहुत तेज हो रही थीं। जैसे ही चांद आसमान में ऊपर चढ़ा, उसने उसे देखा। वो कुत्ता सायों से बाहर निकला। उसकी आंखें गर्म अंगारों की तरह चमक रही थीं। अरुण ने एक गहरी सांस ली और उसके पीछे चल पड़ा। कुत्ता उसे एक घुमावदार रास्ते पर ले गया, खेतों और जंगलों से होते हुए गांव से दूर। जितना आगे वो बढ़ते गए, अरुण को उतनी ही बेचैनी महसूस हो रही थी। कुछ तो गड़बड़ थी। रात ढलती गई और अरुण की उम्मीदें टूटने लगी। वो घंटों से उस कुत्ते का पीछा कर रहा था, पर उन्हें अपनी मंजिल कहीं नजर नहीं आ रही थी। रास्ता अनजान था और अरुण को अचानक एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गया है। उसने आवाज लगाई, पर उसकी आवाज अंधेरे में ही कहीं खो गई। उसके अंदर दहशत फैल गई। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसे यहां कभी नहीं आना चाहिए था। जब अरुण को लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तो उसने उसे देखा। दूर कहीं एक रोशनी। नई हिम्मत जुटाकर वो लड़खड़ाता हुआ उस रोशनी की तरफ बढ़ा। उसकी धड़कनें बहुत तेज हो रही थीं। जैसे जैसे वो करीब पहुंचता गया, उसे एहसास हुआ कि वो एक छोटी सी झोपड़ी है जो आधी पेड़ों के पीछे छिपी हुई है। थका हुआ और डरा हुआ अरुण सावधानी से झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने खिड़की से झांका और जो उसने देखा, उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। जमीन पर बेहोश पड़ा था विजय। अगली सुबह गांव वालों को अरुण जंगल के किनारे बेहोश पड़ा मिला। उसकी हालत देखकर गांव वाले घबरा गए और उसे तुरंत गांव के वैद्य के पास ले गए। उसे कुछ याद नहीं था कि झोपड़ी में विजय को देखने के बाद क्या हुआ था। उसकी याददाश्त जैसे धुंधली हो गई थी और वह बार बार अपने सिर को पकड़कर बैठ जाता था। विजय के पास भी कोई जवाब नहीं था। उसने भी कुछ अजीब सा महसूस किया था, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों ही इस रहस्यमयी घटना से परेशान थे। उसका बुखार तो उतर गया था, पर उस घटना ने उसे हिलाकर रख दिया था। वह बार बार उस रात के बारे में सोचता था, लेकिन कुछ भी साफ साफ याद नहीं आता था। कब्रिस्तान के कुत्ते का रहस्य अनसुलझा ही रहा। वह कुत्ता किसका था, कहां से आया था और क्यों आया था, यह कोई नहीं जानता था। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि अरुण को किसी बुरी आत्मा ने चकमा दे दिया था। गांव में तरह तरह की कहानियां फैलने लगीं और लोग डर के मारे रात को बाहर निकलने से कतराने लगे। दूसरों का मानना था कि वो कुत्ता रक्षक था, जो गांव को किसी छिपे हुए खतरे से बचा रहा था। कुछ लोग उसे देवदूत मानते थे। गांव की रक्षा के लिए आया था। सच जो भी हो, रामपुर के गांव वाले उस रहस्यमयी कुत्ते से अपनी मुलाकात को कभी नहीं भूले।
वह घटना गांव की कहानियों में शामिल हो गई और लोग उसे पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहे और कब्रिस्तान हमेशा के लिए एक डरावनी जगह बनकर रह गया जो सायों और रहस्य में डूबा हुआ था। वहां जाने की हिम्मत अब किसी में नहीं थी और वह जगह गांव के बच्चों के लिए एक डरावनी कहानी